जो गैस वाली गोली पहले मुंह से निकाल। गैस एक्स। चल नहीं है भाई, वो हो जा स्टार्ट, पेट में जाता है। हो स्टार्ट। ओके, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन फिटनेस टुडे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप क्यों अपना ड्रीम फिजिक कभी अचीव नहीं करेंगे। ये नहीं बोल रहे कि अचीव नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं। तो हमारे साथ आज है फिर से नवजोत भाई, वायरल नवजोत सिंह, जो अभी वायरल जा रहे हैं। और इधर है सात्विक पांडे जी, जो मतलब बहुत बुक्स पढ़ते हैं अभी। तो नो हम आज के वीडियो में यही बात करेंगे, बुक के बारे में नहीं, इस टॉपिक के अरे 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 इस टॉपिक के बारे में, जो है कि आप 90% लोग उनका ड्रीम फिजिक क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है नवजोत हमने भाई? चूज किया है टॉप 5 रीजंस, 5 रीजंस जिसकी वजह से हमें लगता है कि ज्यादातर जो आप लोग हो, आप अपनी ड्रीम फिजिक अचीव नहीं कर पाते हो। आप देखिएगा, एक एक करके गौर कीजिएगा, या तो आप इन पांचों के गिल्टी हो, या फिर आप किसी ना किसी एक पॉइंट को जरूर आप रिलेट कर पाओगे। यार अच्छा अच्छा यार, अभी मुझे पता चला मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, हो सकता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5 टॉप 5 रीजंस क्यों आप अपनी ड्रीम फिजिक अचीव नहीं कर पाते। अचीव नहीं कर पाते। तो फर्स्ट रीजन है कंसिस्टेंसी। ओके, अगर अभी आप सोचोगे कि हाँ कंसिस्टेंसी हमें सब पता है, कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ए ए ए ए ए ये देखो गाइस, इसका नाम है प्रीचर कर्ल्स, वैसे ही प्रीचर है इसका नाम। तो कंसिस्टेंसी गाइस, कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि आप 3 महीने के लिए जिम जाके बॉडी बनाओ। दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम किसके बारे में बात करें? सात्विक भाई आप बोलिए, कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से क्या है? कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से है कि आप गेम में बने रहो और लंबे समय के लिए बने रहो। मतलब कि इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग एंड गिविंग 100% ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मतलब ट्रेनिंग को भी ध्यान दो, आप न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं आप जिम मार के चले आए और बाकी आपने खाना पीना कुछ मतलब भाड़ में जाए। मतलब हर एस्पेक्ट में आता है, लेकिन लॉन्जेविटी के टर्म्स में अगर आपको फिजिक चाहिए तो ऑन एंड ऑफ होने का कम से कम प्रयास करिए और लंबे समय तक गेम खेलते रहिए। नहीं, मेरे मेरे हाँ। ख्याल से ना, मैंने ऐसी बहुत सारे लोग देखे हैं, आई एम श्योर आप लोगों को भी मिले होंगे, एंड जो लोग देख रहे हैं आई एम 100% श्योर कि या तो आप खुद इस चीज़ के गिल्टी हो, या फिर आपने किसी ना किसी को देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि ऑल और नथिंग वाला उनकी मेंटेलिटी होती है। अगर तो मैं करूंगा तो फिर एक महीने के लिए मैं 6 दिन जाऊंगा जिम, अगर नहीं जाऊंगा तो फिर 2 महीने जाऊंगा ही नहीं। पर्सनली अभी मैंने रिवील किया था थोड़ी वीडियोस पहले कि मैं सिर्फ 2 दिन जिम जाता हूँ, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मैं जिम जाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लगा था अरे यार, दो दो दिन जाके क्या बॉडी बनेगी। पॉइंट ये नहीं कि मैं आज 2 दिन जा रहा हूँ, पॉइंट ये है कि अभी मेरे पास टाइम का इतना ज़्यादा क्रंच है कि मैं 2 दिन से ज़्यादा जा नहीं सकता। तो इंस्टेड के मैं 3-4 महीने के लिए मैं जिम छोड़ दूं, मैं अपना एक्सरसाइज अपना सारा कुछ छोड़ के मैं 2 दिन जाऊंगा, वो कहीं ज़्यादा बेटर है बजाय कि मैं टोटली छोड़ दूं। तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी का मतलब ये आपका है। गोल और अलग है ना यहाँ पर। आपका गोल, अभी चाहे इस कोई भी पॉइंट पर गोल हो, गोल है चाहे कोई मेंटेन भी करना। गोल हो, नहीं नहीं नहीं, चाहे चाहे मेंटेन करना क्या, चाहे बिल्ड करना भी हो, आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आपके पास हर हर रोज 1 घंटा जिम के लिए होगा। आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा। अगर आपकी मेंटेलिटी ये है कि मैं तो 6 के 6 दिन जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, तो फिर एक दिन भी नहीं जाऊंगा, ये मेंटेलिटी गलत है। एंड यही रीजन है कि मैं पिछले 8 साल से जिम जा पा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं और भी मेरा बिजनेस भी है, मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फैमिली है मेरी, उनकी टेक केयर करनी है, लेकिन मैं कर पा रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि मैं टाइम टू टाइम एडजस्ट कर लेता हूँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखी है मैंने। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रीजन है। और मैंने एक इंटरनेट पे कोट पढ़ा था, जो है द स्टैमिना इन मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटेंसिटी ऑफ मोटिवेशन। समझ रहे हो? तो जो आपका मोटिवेशन है उसमें स्टैमिना ज्यादा होना चाहिए। और ये जो सक्सेसफुल क्रिकेट प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स आप देखते हो ना, जब ये यंग होते हैं, ये दे आर ट्रेन्ड टू हैव स्टैमिना इन मोटिवेशन। ठीक है, तो आपको भी अगर लॉन्ग टाइम ड्रीम फिजिक अचीव करने में फर्स्ट ऑफ ऑल 10 साल तो मिनिमम लग जाते हैं। ठीक है, तो 10 साल में अगर आप 3 साल कंसिस्टेंट हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई, मैं जिम मैंने मतलब 4 साल पहले शुरू किया, लेकिन करेक्टली मैंने सिर्फ 1 साल से मैं कर रहा हूँ। ये आपने सुना होगा ना कि बहुत नो, ज्यादा। मैं 2016 में स्टार्ट किया, लेकिन ठीक ठाक करता था, लेकिन सीरियसली अभी स्टार्ट किया। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंट। ये सिर्फ ड्रीम फिजिक के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है? टॉप फिजिक जो आपके पोटेंशियल है ना,
उसको अनलॉक करने के लिए हम बात करें, नॉट अबाउट जस्ट हेल्दी करने के लिए। और इस चीज को नेगेटिवली भी कुछ लोग ले सकते हैं कि 10 साल आपको लग जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि 10 साल तक से पहले आपको अच्छा फील नहीं होगा अपने बारे में। आप जब 1 महीना 2 महीना खुद को कंपेयर करोगे अपने ओल्ड सेल्फ से, तो आपको मोटिवेशन वो आती जाती है कि आप बेटर हो रहे हो। वो बेटर होते 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 वो टाइम निकल जाता है, वो एक अलग अलग चीज है। लेकिन आप चेंज होते रहते हो, आप स्ट्रांग होते हो, आप ज्यादा मस्कुलर होते हो, ज्यादा लीन होते हो। लेकिन टाइम जरूर लग जाता है अगर आप स्पेशली नेचुरल लिफ्ट कर रहे हो तो। पॉइंट जो नवजोत भाई ने उठाया था शुरू में, ऑल और नथिंग वाला, हम्म वो बहुत परफेक्ट बैठता है इस सिचुएशन में। कि मतलब हाँ, लोगों का यही है कि करेंगे तो करेंगे, छोड़ेंगे तो एकदम ही छोड़ देंगे। तो हाँ मतलब करेक्ट। अगर आप मिडिल में भी रहोगे तो भी मतलब आपका ग्राफ तो ऊपर ही मैंने जाएगा ना। मैंने यस बहुत सारे लड़के देखे हैं, उनका तो भाई वो डब्बा खत्म हो जाता है ना, तो इस महीने डब्बे के पैसे नहीं, तो कहते हैं अगले महीने डब्बा आएगा तो अगले महीने शुरू करेंगे। हाँ, वो भी देखा है मैंने। ठीक है। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। चीजें हैं, यही चीजें हैं जो आपको होल्ड बैक करती हैं। वो डब्बा आपकी नैया पार नहीं कराएगा, उल्टा डुबाएगा इस केस में। नेक्स्ट रीजन जो है जिसकी वजह से आप अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव करने से थोड़ा पीछे रह जाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो है कि आपको नॉलेज नहीं होती ग्रास रूट लेवल पर कि आगे मतलब करना कैसे है चीजों को। तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। अब जैसे कि कोई बंदा नया नया जिम जा रहा है, उसे ये नहीं मालूम कि ट्रेनिंग करनी कैसे है। मतलब जाते ही सारा मार लेंगे, या फिर समझ में ही नहीं आया, खाली कार्डियो करते रह जा रहे हैं। तो या फिर वो जो मतलब मशीन थोड़ा खाली है टाइम उसी पे करेंगे। लग जाते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था। हाँ। इंटिमिडेट हो जाते हैं तो ना नए नए, तो फिर क्या करना। हाँ, तो इसी तरह से थोड़े टाइम करते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर छो, मतलब छोड़ो। सही अप्रोच नहीं थी, रिजल्ट नहीं आया, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए और फिर कहें हटाओ साला क्या करेंगे करके। डेफिनेटली लाइक जब मैं स्कूल में था ना और जिम ज्वाइन करने से पहले, दिस इज वेरी फनी, मैं सोचता था कि भाई जब मैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ता था ना, कैलोरीज, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड मैं सोचता था कैलोरी भी मतलब कुछ और नया, मतलब प्रोटीन की तरह कुछ और है, समझ रहे हो। तो मुझे पता नहीं था, अगर मैं फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं होता तो शायद आज भी मैं वही सोचता, समझ रहे हो। तो वी डू नॉट हैव अ बेसिक नॉलेज गिवन टू अस अबाउट एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। जिम तो वैसे भी घर में छोड़ते नहीं आपको, जिम मत जाओ, अंडे हाइट। अंडे खा रहे हो तो पीला वाला एकदम निकाल दो, दूर रहना, हाँ उस पे हाँ हाथ नहीं लगाना एग्जैक्टली उसको। हाँ हाँ। तो लाइक बेसिकली जो जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे घर में अभी भी वैसा ही होता है। मेरे को बोलते हैं तुम ये क्यों नहीं करते हो अपने बेली फैट के लिए। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग इज, जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है ना हमारे नॉर्मल घरों में और कॉलेज स्कूल्स सभी जगह में, सो एट द ग्रास रूट लेवल अगर बच्चों को यंग एज से ही कुछ बेसिक चीजें सिखाई जाती है ना, तो इट विल बी मच बेटर व्हेन दे स्टार्ट गोइंग टू द जिम और गेट इनटू द हेल्दी लाइफस्टाइल। तुम्हें पता है दैट इज फनी व्हाट वी फनी आर फनी ट्राइंग टू चीज टेल। क्या है? फनी चीज पता है क्या है? जब भी किसी भी फिटनेस की कॉन्वर्सेशन में जब भी ये शब्द आता है ना, बेसिक, तो जो नए लोग होते हैं ना, उन उस लाइन को स्किप करने स्किप में कर उनका देते होता है हैं। कि यार स्किप, ये बेसिक चीजें हैं, इनसे क्या होगा। मेरा हाँ भी ऐसा ही था, मुझे लगता था कि जो बेसिक नॉलेज होती है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सरसाइज है, बेसिक प्रोग्रामिंग है, मुझे लगता था कि ये तो बस ऐसे, इससे मतलब मुझे लगता था कि अच्छी फिजिक उस चीज से डेवलप होगी जिस जिस भी एडवाइस पे एडवांस शब्द लिखा हो। ये एडवांस लोगों के लिए है, तो गाइस वो चीज फॉलो करो। एंड मुझे लगता है कि इस चीज के लिए यूट्यूब, जो कि मुझे लगता है कि थर्ड बड़ा रीजन है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते। यूट्यूब बहुत बड़ा मुझे लगता है कि रीज़न है कि आपको लगता होगा कि आपने जो थोड़ी बहुत फिजिक, अगर थोड़े बहुत डोले आपके फूल रहे हैं, तो वो आपने किसी का वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो किया या फिर किसी के द्वारा बताई गई डाइट आपने फॉलो की, उसकी वजह से आपको मिले। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, कि अगर आप देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है फिर भी इतने ज़्यादा लोग कंफ्यूज क्यों हैं? अगर यूट्यूब से देख के बॉडी बनती या फिर फिजिक अच्छी अचीव होती क्यों? मुझे लगता है कि उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि जब हम लोग कंटेंट बनाते हैं तो बहुत ही कम, ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में नहीं होता कि ये कंटेंट किसके लिए है, लेकिन प्राइमरीली वी आर मेकिंग कंटेंट फॉर यूट्यूब एल्गोरिदम्स। हमें लगता है कि जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में लोग सुनना चाहते हैं, अगर आप ये सुनना चाहते हो कि हर रोज़ आप ऐसे वर्कआउट करो जैसे ही आपने वर्कआउट करके निकले हो, ट्रक ने आपको टक्कर मारी है, इस तरह का वर्कआउट होना चाहिए, अगर आप ये सुनना चाहते हो तो मैं यही बोलूंगा और यही सुनाऊंगा आपको, और उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको सिंपल सिंपल सी चीज़ें
ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना, अगर मेरी आप वीडियो को आप देखो और जब तक आप मुझे समझो ना कि ये बंदा बड़ा नॉलेजेबल है, और मैं नॉलेजेबल कैसे दिखने की कोशिश करूंगा, मैं सिंपल सी चीज़ को लेके उसको ओवर कॉम्प्लिकेट करके आपको बताऊंगा। साउंडिंग स्मार्ट। साउंडिंग स्मार्ट, अगर मैं स्मार्ट साउंड नहीं करूंगा तो आप मेरी बात मानोगे ही नहीं, और आप फिर उस लूप में फंसे रहते हो बस। एंड ये बहुत बड़ा रीजन है मुझे लगता है। राइट राइट। और सही YouTube बात से है। एक, YouTube ही नहीं, वी कैन आल्सो टॉक ब्लेम इंस्टाग्राम एंड जो ओ भी सोशल मीडिया है 100%, ना, तो 100%। उससे उससे उसमें मेरे जो हिसाब से क्या होता है, मेरे हिसाब से उससे क्या होता है ना, जैसे आपने बोला, अगर इतना लाइक 1,000 से भी ज्यादा चैनल्स है फिटनेस में इंडिया में, है ना, लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है। एंड द सिंपल रीजन इज फिटनेस, लाइक लाइक यू नो, क्या बोलते हैं, इट इज अ वेरी डाइवर्स टॉपिक, बट इट इज ऑल्सो सिंपल एट द सेम टाइम, है ना। जो भी डाइवर्स होता है उसको सिंपल रखना इज द मोस्ट हार्ड पार्ट, है ना। कई तो बार क्या होता है ना, लोग खुद का वैलिडेशन खोजते हैं यूट्यूब में। तो हाँ आप देखोगे लोग उसी को देखेंगे जो उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी ये धारणा है कि अगर मैं दबा के वर्कआउट नहीं करूंगा, मतलब जिन दुनिया भर का वेट हाँ एक ही मसल पे नहीं थोप दूंगा, तब तक बॉडी नहीं बनेगी। और आप कहीं ना कहीं उसको खोजते खोजते पहुंच जाओगे रोहित खत्री के पास, मतलब फॉर एग्जाम्पल। अब बोले ये तो वही बोल रहा है जो मतलब मैं सुनना चाह रहा हूँ। तो और और इसकी बॉडी यूट्यूब, भी है, ये यूट्यूब, और इसकी तो हाँ बॉडी और भी है। हाँ, और यूट्यूब उसको समझता है, यूट्यूब समझता है, और उसके बाद आपको सिर्फ वही दिखाएगा जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो। तो आपको वैसे ही वीडियोस देखेंगे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम एंड यूट्यूबर्स ट्रस्ट से मी, नहीं जो है। जिस बंदे से इम्प्रेस, जिस बंदे की बॉडी से इम्प्रेस होके आपको लगता है कि ये जो बात बोल रहा है इसी की वजह से उसकी बॉडी बनी है, चाहे वो कोई भी बात हो, किसी सप्लीमेंट की वो बात कर रहा है, किसी बहुत स्पेशल खास रॉक का वर्कआउट है ना, वो करके उसकी बॉडी बनी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो आपको गोलियां दिखाते हैं, वो जो डिब्बियां दिखाते हैं, उन्होंने खाई नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, हाई इंटेंसिटी इवेंट, जो वो फाड़ वर्कआउट, वो फाड़ वर्कआउट, ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ वो 1 घंटे के लिए उन्होंने वो काम करना, सिर्फ कैमरे के ऊपर दिखाना है, आपको दिखाना है, दैट्स इट। उसके बाद वो कभी उसको छेड़ेंगे नहीं, कभी उसको करेंगे। ये है सीन। मोस्ट 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 मतलब, और एक और जो मैंने मीम देखा है रिसेंटली, मैं जब वापस आया यूट्यूब में, मैं इंस्टाग्राम पे रोज अपना वर्कआउट डालता था, ठीक है, और जो भी मैं वर्कआउट, और लोग पूछते थे कि भाई मतलब ये तो कल, यू नो, इट वाज द सेम एज, सेम यू नो, एग्जैक्टली, है मुझे ना। भी मिला एग्जैक्टली। मेरा हाँ तो कैमरामैन बोल रहा है भाई, मेरा कैमरामैन बोल रहा है भाई, ये यही तो एक्सरसाइजेस हम लोग, मैंने 2-3 वर्कआउट सीरीज बताई थी, बताई क्या कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वर्कआउट, सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। तो कैमरामैन बोल रहा है यार पिछली फुटेज उठा के डाल दे इसमें, कि मतलब हाँ, सेम ही काम कर रहे हैं, सेम ही शूट कर रहे हैं, क्या फायदा इसका। सेम सेम, ये एक ऐसा ऐसी चीज है गाइस कि लोग मतलब जो करनी चाहिए उसको कंसिस्टेंटली नहीं करते। लाइक फॉर हाँ। एग्जांपल, ये जो ये पॉइंट है ना, वो फर्स्ट पॉइंट से जाता है कि कंसिस्टेंसी है, लेकिन आपको जो, यू शुड डू द राइट थिंग्स कंसिस्टेंटली टू गेट योर बेस्ट फिजिक, यू नो। ऐसे चीज होता है फिटनेस में विच इज बेस्ट, है ना, बेस्ट वर्कआउट होता है, लेकिन बेस्ट वर्कआउट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्कआउट, समझ रहे हो राइट आप। राइट जो राइट बेस्ट राइट। वर्कआउट होता है, इट इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट, नॉट ऐसा ऐसा करना है, सब नहीं होता, समझ रहे हो आप। बेसिक तो समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। मतलब लोगों को लगता एग्जैक्टली है बेसिक इज लाइक नहीं, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं कुछ सालों तक, तब तक बेसिक भी आपको समझ में नहीं इफ वर्कआउट इज टू एंटरटेनिंग, यप जस्ट गेट एंटरटेन्ड, उसको यप, सीरियसली मत लो, मतलब नहीं है। राइट। तो गाइस, फोर्थ रीजन जिसके वजह से आप अपना फिजिक शायद नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जा सकते, वो है क्विक फिक्स। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट के साथ, जो मैंने इनको अभी तक बताया नहीं, तो मैं खुद स्टार्ट करूंगा उसके बारे में। और वो है कि क्विक फिक्स एक नहीं होता गाइस, क्विक फिक्सेस होते हैं, ठीक है। हाँ तो लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्विक फिक्स ट्राई करते हैं, और क्या होता है उसमें, यू लूज टाइम, आप बहुत टाइम गवा देते हो। तो उस टाइम में आप अगर फर्स्ट 3 पॉइंट्स, अगर जो आप हमने डिस्कस किया था उस पर आप फोकस करते, तो आप क्विक फिक्स के पीछे भागते नहीं, है ना। तो उसमें आप बहुत टाइम खो जाते हो। जब टाइम खो जाते हो, आपका बॉडी आपके लिए वेट नहीं करेगा, वो जो 2 kg मसल जो आप गेन करने वाले थे, वो बूम चला गया, और क्विक हमेशा फिक्सेस के सिर्फ लिए। यही नुकसान नहीं करते कि आपका टाइम खोटी होता है, क्विक फिक्सेस ऐसी सिचुएशंस में आपको डाल सकते हैं जहां से फिर वापस निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप ओवरवेट हो और आपने ये दिमाग में बिठा लिया है कि कैसे भी करके मैंने 2 महीने के, 2 महीने तो मैंने ज्यादा बोल दिया,
आजकल तो मतलब कुछ हफ्तों में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। बट लेट्स से कि आप आपके दिमाग में है कि 2 महीने में मैंने कैसे भी करके अपना 15 किलो वजन लूज लूज करना है, क्योंकि मैंने किसी की वीडियो देखी, किसी ने कुछ किया, उसकी टिप्स फॉलो करके सुबह शाम आपने भागना चालू कर दिया। हो सकता है कि आपके 5-7 किलो कम हो भी जाएं, लेकिन वो चीज, वो क्विक फिक्स आपको इस तरह की सिचुएशन में फंसाएगा जहां से वापस निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। उसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। क्विक फिक्स इज लाइक एक एटीट्यूड की तरह है जो हमको हटाना पड़ेगा, कि सब तुरंत पाने वाला एटीट्यूड हाँ, तुरंत। अभी हम्म। चाहिए। मतलब वो तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसे आप मतलब कोई भी काम आप करते हो, एलकेजी से शुरू करते हो, सीढ़ी पे पहली पहली चढ़ते हो, बाद में फिर ऊपर धीरे धीरे जाते हो, तो मतलब आते ही आप 100वां स्टेप लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं पॉसिबल। प्रॉब्लम करेक्ट। ये है ना कि चीज़ें ही सबको, ये बात हमने की हुई है पहले भी, कि सब कुछ फास्ट चाहिए। अगर हम ये वीडियो के टाइटल में या थंबनेल में नहीं लिखेंगे कि फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, फास्ट फैट लॉस, फास्ट मसल बिल्डिंग, फास्ट ये फास्ट वो, तो दिमाग में भी आपके यही है कि हमें फास्ट चाहिए, फास्ट चाहिए, फास्ट चाहिए। एंड कुछ टाइम पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब आप अपनी फिटनेस के बारे में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हो, तो एक ही वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए, वो होना चाहिए स्लो। एग्जैक्ट ऑपोजिट। स्लो बट परमानेंट, है ना, परमानेंट हाँ रिजल्ट्स होना चाहिए। अगर आप फैट लॉस के बारे में सोच रहे हो तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कल रात 2 बजे तक मैं काम कर रहा था और मेरे को बहुत भूख लगा, ठीक है। पहले मैं क्या करता था कि मैं जाके फूड डिलीवरी ऐप से फूड मंगाता था। बियर बियर नहीं भाई, बर्गर एंड फ्राइज एंड पोटैटो वेजेस एंड ऑल दैट। शायद बियर भी होता, यू नेवर नो गाइस, आपको पता नहीं कि मेरे बारे में सब कुछ। लेकिन कल मैंने क्या किया, ऑटोमेटिकली मैं किचन गया, कर्ड है ना, दही लिया, उसमें एक एप्पल डाला और थोड़ा हनी डाल दिया मैंने, और मैंने खा लिया 400 कैलोरी, सिर्फ 400, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, मैं 1000, 1500, 1500 कैलोरीज खाता था। द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज, ये चेंज मेरे को मतलब एक हफ्ते में नहीं हुआ गाइस, स्लोली हम्म स्लोली 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 हम्म स्लोली हो गया था। हम्म सो हम्म ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ओनली अबाउट मतलब जो इधर दिखता है, हाँ, जो आपके ओवरऑल साइकोलॉजिकल चेंजेस ये सब ये है ना, ये वो भी ये आप। आदतें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को, अपनी आदतों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रदर। और लाइफस्टाइल एंड आदतें कभी भी रातों रात क्विक फिक्सेस से चेंज नहीं होती हैं, सही नहीं बात है। होती हैं। आपको एक एक चीज को पकड़ के उसको धीरे धीरे करेक्ट करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको एक एक करके फिक्स करना पड़ता है। ये जो चीजें हैं कि सो क्विक फिक्स मतलब इन टुडेज फिटनेस इंडस्ट्री हम एग्जांपल देते हैं लाइक ये लिक्विड डाइट्स, हाँ। ये जीरो कार्ब डाइट्स, हम्म ये इवन स्टेरॉइड्स आर इंक्लूडेड, बिकॉज वो भी एक क्विक फिक्स के इन टर्म्स ऑफ सेलिंग यू, मतलब क्विक क्विक फिक्स बताया जाता है। लेकिन इन तीनों का व्हाट इज कॉमन, it is not guaranteed that you are going to get results. It is not guaranteed that there won't be any permanent damage. It is not only physically, mentally as well, because it हम्म affects you mentally. हम्म और तीसरा जो चीज है, it is going to only play 5% part in your overall जो फिजिक आप अचीव करना एंड चाहते हो। सबसे खराब समझ चीज रहे क्या हो? होती है कि इन क्विक फिक्सेस से जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जिनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेरी तो बॉडी टाइप ही ऐसी है, मेरा तो कुछ होना नहीं है, फिटनेस मेरे लिए नहीं है। जेनेटिक्स ऐसे ही ऐसे है मेरे। मेरे तो जेनेटिक्स हाँ ही ऐसे हाँ हैं। जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। हाँ, मैं एंडोमॉर्फू एंडोमॉर्फू, लेकिन एंडोमॉर्फ हूँ। ये दूसरी बात है कि मैं रोज मतलब इतना इतना खाता हूँ, वो अलग हाँ बात है, वो लेकिन मैं अलग बात है। एंडोमॉर्फ हूँ। एंडोमॉर्फ लोग के एंडोमॉर्फ, जेनेटिक्स ही ऐसे होते हैं कि एब्स निकाल ही हाँ। नहीं सकते वो लोग। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं होता, कुछ लोग नेचुरली जल्दी फैट गेन करते हैं, लेकिन वो वो थोड़ा वो बॉडी टाइप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ थोड़ा उनको बॉडी रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइप आपको में नहीं डाल सकते ना। वो तो जेनेटिकली कर्स्ड वाले लोग अलग हो गए, ओब्लाइज्ड वाले अलग हो गए। हाँ। लेकिन क्या है ना, अभी क्या होता है फिटनेस इंडस्ट्री में, कुछ लोगों को होते हैं कि हाँ इसका तो नोबडी इज मेटाबॉलिज्म जेनेटिकली, जल्द फास्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा, किसी बंदे के जीन्स इतने खराब हैं कि वो कपड़ों में अच्छा ना दिख सके, कि वो इतना फिट ना हो सके कि देख के लोग बोले अरे यार क्या मस्त बंदा है, फिट लग रहा है। किसी के भी हाँ जेनेटिक्स इतने खराब नहीं है। वो तो मैं किसी हाँ। मानता हूँ। के भी जेनेटिक्स इतने खराब नहीं है, चाहे कितने भी आप खराब मानते हो। हम्म। खराब वो तब तक मैटर नहीं करता आपके जेनेटिक्स, जब तक आप प्रोफेशनली नहीं ले जा रहे हो इस चीज को। बात ही राइट। बिल्कुल नहीं मैटर नहीं करनी चाहिए, करता। मुझे तो लगता ही नहीं है। ये तो मेरी एक दो पोस्ट भी मैंने डाली थी, सबसे पहला मसल जो आपने ट्रेन करना है वो ये है, आपका दिमाग। बाकी के सारे हाँ मसल बाद में, हाँ। सबसे सबसे पहले पावरफुल ये भी वाला। यही है। सबसे पावरफुल भी यही है, और सबसे आगे हम्म। यही लेके जाएगा आपको। सबसे कॉम्प्लेक्स भी यही है, सबसे हम्म। कॉम्प्लेक्स भी इज योर ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, अभी एंड भी यू नो लोग समझते नहीं है। एंड यू नो सबसे खराब चीज जो इस मसल को और सबसे ज्यादा फकअप करती है, वो है पॉइंट नंबर 5, कंपैरिजन दूसरों के साथ।
जो आप कांस्टेंट कंपैरिजन कर रहे हो, सही आपके सही दिमाग किया में आपने। जो जो कंपैरिजन चल रहा है ना आपके दिमाग में, इंस्टाग्राम को देखते हुए, यूट्यूब को देखते हुए, वीडियोस को, पोस्ट को, ये जो कंपैरिजन है ये आपको ले बैठता है। क्यों ले बैठता है? क्योंकि फिर आपके दिमाग में आता है कि भाई ये जो बंदा है मेरे से इतना अच्छा दिख रहा है, 2 साल बोल रहा है कि मैंने सिर्फ 2 साल प्रैक्टिस की, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? तो वो जो बंदा है वो आपकी इस इग्नोरेंस का फायदा उठाता है, जस्ट टू गेट सम व्यूज फ्रॉम यू, जस्ट टू सेल इट हिज शिटी प्रोडक्ट्स जो वो अभी बेच रहा है, वो आपको बेचता है, और इस वजह से आप उस लूप में देखा जाए फंसे तो रहते सारे हो। पॉइंट्स जो है ना वो वो एक इंटरलिंक्ड है। दूसरे से इंटरकनेक्टेड आपको इंटरकनेक्टेड होंगे। लैक ऑफ नॉलेज की वजह हम्म, से आपको वो बना पा रहा है और आप बन भी रहे आप हो। बन भी रहे हो, आपको नहीं पता है। हाँ, एंड द फनी थिंग इज, आपको आपको पता है, अगर आप इंस्टाग्राम खोलो, लेट्स से आपने इंस्टाग्राम खोला, अगर आपका इंटरेस्ट फिटनेस में है तो आपको उसी तरह की पोस्ट देखने को मिलती है। अगर जब आप पोस्ट देखते हो ना तो यू विल सी परफेक्ट रिप्ड इंसान, स्किन ऐसी दिखेगी जैसे बेबीज होते हैं ना, मतलब फ्रेश अभी माल निकला है, उस तरह की स्किन होगी। वो आपकी जो तरह। जो जो बाल हैं वो ऐसे हैं कि मतलब भूचाल आ जाएगा, वो हिलेंगे नहीं, इतने सेट हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग इज आपकी परफेक्ट। तरह। देखो भाई, आपको बाल देखो, मतलब ऐसे सेट हुए, मतलब आपको कोम भी नहीं करना पड़ता है, मतलब ऐसे कुछ भी करो ऐसे रहता है। यहाँ से शुरू हो रहा है, माथे पर से। हाँ, तो सबके माथे पर से ही हमारा शुरू होते देखो हैं, भाई, कहाँ से? देखो भाई, अरे इससे प्रूव होता है कि मैं मतलब नेचुरल हूँ, अरे है ना, लाइक तू इतनी अच्छी बात मैं बोल रहा था यार, तुम लोग साले कहाँ से कहाँ हाँ, ले गए बोलो इसको। बोलो बोलो चलो चलो चलो। बोलो तो बोलो। मतलब आपने ये देखा होगा, आपको लगता होगा, मुझे भी लगता है, सबको आपको लगता होगा कि यार ये सभी के सभी कितने परफेक्ट हैं यार, कितने ज्यादा परफेक्ट हैं। कभी आपके दिमाग में आया कि जब आप रियल लाइफ में रहते हो, लोगों से मिलते हो, कितने लोग आप देखते हो जो कि उस इंस्टाग्राम की पिक्चर जैसे दिखते हैं? कितने, मैं हर रोज मैं अपने काम की वजह से लगभग 100-150 लोगों को मुझे मिलना पड़ता है, मतलब कि हजारों लोगों को मैं हर महीने मिलता हूँ, और उन हजारों में से एक भी मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलती जैसी वो परफेक्ट गर्ल होती है ना इंस्टाग्राम पे। कोई एक भी लड़का मुझे नहीं मिलता जिसकी स्किन, जिसके वो रिप्ड एंड, मैंने तो कभी देखा नहीं यार, ये इंसान है कहाँ पे? तो ये जो एक फेक दुनिया है, आपको नहीं पता कि जो बंदा अपनी फोटो डाल रहा है उसको पता नहीं 1000 फिल्टर लगा के, उसको पता नहीं किस किस तरह से फोटोशॉप करके और ऐसा करके वो डाल रहा है, उसको आप रियलिटी मान के उसके साथ कंपेयर करके खुद को, कंपैरिजन अपना आपके दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पे चलता रहता है। ऐसा नहीं आप सोचते कि अच्छा इसकी बॉडी ऐसी, मेरी ऐसी, ये आप सोचते हम्म ऐसा, मतलब एक्टिवली नहीं आप सोच रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। सबकॉन्शियसली। हाँ, सबकॉन्शियसली हम्म चलता रहता है कि ये जो कर, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो कर रहा है वही मैं करूंगा। और जब आप इस सिचुएशन में होते हो तो फिर अगला बंदा जो भी बोलेगा, भाई जो बेचेगा, जो कहेगा, वही आप मानोगे। एंड सोशल मीडिया हम्म की जो मैंने आपको रियलिटी बताई है कि यहाँ पे हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि हर किसी के पर्सनल इंटरेस्ट है भाई, चाहे वो मॉनेटरी इंटरेस्ट फिर हो, वही चाहे कुछ भी। पुराना हाँ। पुराना पॉइंट कनेक्ट हो जाता है कि जो उस बंदे ने प्लान दिया, मैंने वो ट्राई किया हम्म। और नहीं हुआ कुछ, मतलब कि कमी कहाँ पर है, मेरे अंदर है। हाँ। हाँ सोशल मीडिया के बारे में यार बड़ी हाँ फनी चीज आपने कभी देखा, ये दुनिया देखो इतनी फेक है, ये जो सोशल मीडिया वाली दुनिया और रियल लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आके कोई भी मुझे गाली दे सकता है, ठीक है? मैं 100% श्योर हूँ इस बात को लेके, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे सामने आएगा, मैं हलक से उसकी आवाज नहीं निकलने दूंगा, गाली तो बहुत दूर की बात। सेम तो सेम सेम आप सबके साथ। सोचो, तो इस चीज को सोचो आपके, कितना फेक दुनिया है ये, इस चीज को रियल हम्म मत मानो आप। हम्म करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज, मैं अपने वीडियो में नॉर्मली बात करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, है ना, तो फर्क फर्क वैसा ही है गाइस। सब एवरीथिंग इज फेक, एवरीथिंग इज नॉट फेक, लेकिन ये जो बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि आप किसी चीज को, इंक्लूडिंग दिस वीडियो, आप इतना सीरियसली मत लो कि आप मतलब मन में रखो कि हाँ भाई इसने ऐसा बोला है तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए। कुछ चीजें खुद जब आप एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस, समझ रहे हो, दैट इज द हाँ। बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। क्योंकि आपको याद है क्या भाई, आपने फर्स्ट 2 ईयर्स में आपने क्या क्या जिम में एग्जैक्टली क्या क्या किया, आपको याद है क्या? नहीं है ना? एग्जैक्टली याद है कि नहीं है ना? आपको याद अरे है क्या? एग्जैक्टली नहीं है छोड़ो, ना? कुछ भी मेरे याद को भी नहीं। याद नहीं है ना? तो वॉट एवर वी से, जैसे इन्होंने बताया, लाइक ही सेड, इज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। क्योंकि ये जो वीडियो हम बनाते हैं ना, ये भी वीडियो हमने, जब ये टाइटल, ये वीडियो डिसाइड किया, वीडियो से पहले हमने टाइटल डिसाइड किया, वीडियो करने के बाद हम टाइटल डिसाइड नहीं करते, आप समझ रहे हो? क्योंकि हमारा मेन गोल हाँ। है, यस, टू एजुकेट पीपल, बट लोगों को एजुकेट करने के लिए एक
ऐसा ही बनाना पड़ता है ना। अगर एक इवेंट बना रहे हो आप, अगर अच्छा नहीं है तो कोई आएगा भी नहीं, है ना। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। भटकते रह जाओगे। हाँ, एक पॉइंट मैं लास्ट ऐड करना चाहता हूँ, सिंपल पॉइंट है, हम्म, जो है कि प्रायोरिटी इज एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, है ना, तो आपकी प्रायोरिटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप ज्यादा अपनी प्रायोरिटी लाइफ में उस पर डालोगे, सो यू विल बिकम अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम्म, सात्विक पांडे, हिज प्रायोरिटी इज फिटनेस। अगर वो दिन में ज्यादा फोकस और प्रायोरिटी फिटनेस को डालेगा, इट इज 90% ऑफ द टाइम कि सात्विक पांडे भाई थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अगर सात्विक भाई पांडे जी को आप बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर डिजाइन करो, तो वो क्या करेंगे? क्या नहीं, है ना। तो अगर वो कंपेयर करना शुरू करेंगे आपसे, और भाई मेरा क्या चुतिया सॉफ्टवेयर है, तो डिप्रेस हो जाएंगे। सिमिलरली इन फिटनेस, यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू पीपल हु आर ऑलवेज डूइंग दिस, है ना। घर में बैठते हैं भाई, 10 घंटे सोते हैं, उसके बाद 6 मील्स खाते हैं, सब हाई टिप टॉप क्वालिटी मील्स। और तो मैंने भी यू ऐसे ही करना है। मैंने भी 8 मील्स, ये 6 बहुत तो प्यारा छोड़ो, पॉइंट है ये। 8 मील मैंने भी खाने हैं मैं, क्योंकि मेरा भैया 8 मील खाता है, तो मैंने भी 8 मील ही खाने हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो 8 मील खा के वो उतना ही बर्न भी कर रहा है उसको, नहीं इसलिए वो नहीं, मोटा नहीं द होता। पॉइंट इज के उस भैया का काम ही 8 मील खाना है, और कोई उस काम ही नहीं है बंदे का भाई काम उसको। ही यही है। उसका एग्जैक्टली। काम सिर्फ खाना, वर्कआउट करना, कैमरे के सामने आके बोलना। आपके पास और भी काम है हम्म। भाई। मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, सिंपल, वो मेरे को टाइगर श्रॉफ का फोटो भेजता है भाई। हाँ, मतलब कैसी बॉडी बनानी है। मैंने बोला भाई 2 साल पहले तुमने ऋतिक रोशन का फोटो भेजा, अभी टाइगर श्रॉफ का भेज रहा, मतलब नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं होगा। और मैं आधे घंटे के लिए समझाता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका वही काम है, उसको 1 करोड़ मिलता है हफ्ते में की बॉडी हम्म, बनाने के लिए। तो आप इतना ही सोचो गाइस, जितना जो काम कर्म करते हो उतना ही क्या मिलेगा आपको, फल। फल मिलेगा, है ना। तो दैट इज हाउ फिटनेस इज। ह्यूमन बॉडी इज नॉट सपोज टू लुक लाइक अ ग्रीक गॉड, ठीक है। राइट। इट इज नॉट, इट इज सपोज टू लुक नॉर्मल विद हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट, ताकि अगर आप किसी आइलैंड में स्टक हो जाएंगे, तो खाना नहीं होगा ना, तब आपके बॉडी वो फैट को इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखता है। ये जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, इट इज नॉट नेचुरल, मतलब स्टेरॉइड, आई एम नॉट टॉकिंग, इट्स नॉट नेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। समझ रहे हो? तो वेरी गुड पॉइंट, आप यस। आप डू समथिंग दैट इज रियलिस्टिक, जो आप अपने, जब आप बूढ़े बन जाओगे ना नवजोत भाई की तरह, तब तक आप मतलब उसको मेंटेन कर सको जैसे उन्होंने मेंटेन किया है ना। तो हाँ। आप ऐसा सोच के आप आगे जाओ और आगे जाते रहो। और कुछ बोलना है, नहीं बोलना है ना? एंड करता हूं मैं, हाँ, एंड करता हूं। तो हाँ गाइस, आई होप कुछ मिला आपको इस वीडियो से। आई होप दैट आप थोड़ा क्लैरिटी मिला आपको कि हाँ भाई, मतलब मैं तो इसमें एक पॉइंट तो मैं आई वाज डूइंग रॉन्ग, है ना। तो मेरा प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट बेटर, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो आप खुद के बारे में सोचो। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा नवजोत भाई अभी टैंक टॉप डाल के मतलब फ्लेक्स करके वीडियो डालते हैं, अगर मैं इनके साथ कंपेयर करना शुरू करूंगा तो मेरा क्या होगा भाई? मेरा और उनका लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट, वी आर इन डिफरेंट बुक्स। मेरा बुक अलग है, उनका बुक अलग है। इनका तो मतलब ये तो तरुण गिल की बुक पढ़ते हैं, वो दूसरी बात है ना। तो आप ऐसे आप ऐसे सोच के जाओगे, एंड आई होप दैट आपको कुछ मिला इस वीडियो से। एंड मैंने रिपीट किया, सॉरी भाई, लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, हम बोलते ही नहीं भाई, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब हाँ। बोलना अरे कर चाहिए। देंगे, कर देंगे, ये सब लोग हाँ, ये कर देंगे, तो लाइक कमेंट एंड बोलने सब्सक्राइब। की जरूरत नहीं। नेक्स्ट गोल है 5000। ऐसा लग रहा है कि हमारे चैनल पे जो जो लव और प्यार और वो सब मिल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम बड़े यूट्यूबर्स हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, बट सब्सक्राइब भूलो मत। ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वीडियोस भी बनाएंगे हम फ्यूचर में। और गाइस, शॉर्ट्स हमने पक्का किया, मैं अनाउंस कर रहा हूँ गाइस। जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे हमें हाँ हाँ, सही है। कमेंट्स में, उस पे हम शॉर्ट्स बना के डाल देंगे। तो जो भी सवाल है, थोड़ा शॉर्ट रखना सवाल, लेकिन उस पे हम शॉर्ट्स बनाएंगे। आपका नाम ठीक ले है। देंगे, आपका नाम ले देंगे। इस बंदे ने हमें सवाल पूछा था, ये सवाल हाँ पूछा था, उसका हाँ, आंसर किया है, हाँ। शॉर्ट डाल देंगे उसमें। करेक्ट करेक्ट। तो ठीक। हाँ, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग गाइस, विल सी यू अगेन, पीस। पीस।